हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल कोटेक्स कॉमर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इन्वेंट्री टर्नओवर इश्यू यानी स्टॉक टर्नओवर इश्यू से रिलेटेड सेवेंथ और एट क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। और इस वीडियो में मैं आपको इन्वेंट्री टर्नओवर इश्यू यानी स्टॉक टर्नओवर इश्यू तो कैलकुलेट करना बताऊंगा ही, साथ ही साथ एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री और एवरेज एज ऑफ स्टॉक क्या होता है और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो देखिए सेवेंथ क्वेश्चन, क्लोजिंग स्टॉक ₹22,000, परचेज ₹1,48,000, परचेज रिटर्न ₹8,000, कैरीज ₹4,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसको सेल भी कहा जाता है ये है 1,90,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न जिसको सेल्स रिटर्न भी कहा जाता है ये दिया हुआ है 10,000। ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट, यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ है 20%, जो कॉस्ट पे दिया हुआ है। तो कॉस्ट का मतलब हो गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे 20% ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज एज ऑफ स्टॉक या एवरेज होल्डिंग पीरियड। एवरेज एज ऑफ स्टॉक को ही स्टॉक होल्डिंग पीरियड भी कहा जाता है। आपको इस क्वेश्चन से स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी कैलकुलेट करना है और एवरेज एज ऑफ स्टॉक यानी स्टॉक होल्डिंग पीरियड भी कैलकुलेट करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेट सेल्स इज इक्वल टू होता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो सेल्स दिया हुआ है 1,90,000 माइनस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न जिसको सेल्स रिटर्न भी कहा जाता है ये दिया हुआ है 10,000। तो 1,90,000 माइनस 10,000 1,80,000, ये आपका नेट सेल निकल गया। इसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करने का दो फॉर्मूला होता है। तो फर्स्ट फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक तो दिया हुआ है लेकिन ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट फॉर्मूला यूज नहीं होगा। सेकंड फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो नेट सेल तो निकल गया लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट तो करना है, लेकिन ये कॉस्ट पे बोल रहा है 20%, और कॉस्ट का मतलब हो गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग 100 एज्यूम करके कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए लेट कॉस्ट प्राइस बी ₹100। कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करते हैं तो सेल होता है, तो इसमें ऐड करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहां ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट का ही 20% बोल रहा है और कॉस्ट हम लोग एज्यूम किए हैं 100, तो 100 का ही 20% कैलकुलेट करेंगे तो होगा ₹20। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो 100 प्लस 20 120, ये निकल गया आपका सेलिंग प्राइस, जिसको हम लोग नेट सेल भी कहेंगे। अब इसके बाद यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे जिससे हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करेंगे। तो लेफ्ट साइड लिखेंगे सेलिंग प्राइस जिसको हम लोग नेट सेल भी कहेंगे, और राइट साइड कॉस्ट प्राइस जिसको हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहेंगे।
तो सिंस सेलिंग प्राइस यहां कैलकुलेट किए हैं 120, तो रुपीज 120, तो कॉस्ट प्राइस अभी एज्यूम किए हैं 100, तो रुपीज 100। देयरफॉर नेट सेल यहां कैलकुलेट किए हैं 1,80,000, तो रुपीज 1,80,000, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, रुपीज 100 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 1,80,000। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 62 जा 120, 60 से 2 बार में कैंसिल होगा, और 60 से 1,80,000 3,000 बार में कैंसिल होगा। अब 2 से 3,000 कैंसिल होगा 1,500 बार में, तो 1,500 इंटू 100 रुपीज 1,50,000। तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट हो गया 1,50,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब होता है कि जिस गुड्स का कॉस्ट है 1,50,000 उसको सेल किया गया है 1,80,000 में। इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक तो नहीं दिया हुआ है, तो इसी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से हम लोग ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट करेंगे। तो उससे पहले नेट परचेज कैलकुलेट कर लेते हैं। नेट परचेज इज इक्वल टू परचेज माइनस परचेज रिटर्न। तो परचेज दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 1,48,000, तो रुपीज 1,48,000 माइनस परचेज रिटर्न दिया हुआ है 8,000, तो 1,48,000 माइनस 8,000 तो हो जाएगा रुपीज 1,40,000। तो नेट परचेज भी कैलकुलेट हो गया। तो ये नेट परचेज क्यों कैलकुलेट किए, तो इसका यूज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने में होता है। अब देखिए ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस कैरीज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी कैलकुलेट किए हैं 1,50,000, तो यहां इक्वल टू के लेफ्ट साइड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नीचे लिखेंगे 1,50,000 इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक ही कैलकुलेट करना है, तो ओपनिंग स्टॉक के जगह ओपनिंग स्टॉक ही लिखेंगे, प्लस नेट परचेज अभी कैलकुलेट किए हैं 1,40,000, तो रुपीज 1,40,000 प्लस कैरीज यहां दिया हुआ है 4,000, तो रुपीज 4,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक यहां दिया हुआ है रुपीज 22,000, 1,50,000 इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस 1,40,000 प्लस 4,000 1,44,000 माइनस 22,000, तो हो जाएगा 1,22,000। अब ये प्लस 1,22,000 है, इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो ओपनिंग स्टॉक आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू
1,50,000 माइनस 1,22,000। तो 1,50,000 माइनस 1,22,000 हो जाएगा ₹28,000। तो आपको यहां से ओपनिंग स्टॉक भी कैलकुलेट हो गया 28,000। अब आप कहेंगे ओपनिंग स्टॉक क्यों कैलकुलेट करना था? तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूले में एवरेज स्टॉक यूज होता है, और एवरेज स्टॉक ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक से ही कैलकुलेट किया जाता है, इसीलिए हम लोग ओपनिंग स्टॉक भी कैलकुलेट किए। अब देखिए एवरेज स्टॉक कैलकुलेट करेंगे। एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग स्टॉक अभी कैलकुलेट किए हैं 28,000, तो यहां लिखेंगे ₹28,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 22,000, तो ₹22,000 डिवाइडेड बाय 2। तो 28,000 प्लस 22,000 हो जाएगा 50,000 डिवाइडेड बाय 2। तो 50,000 बाय 2 ₹25,000। ये आपका एवरेज स्टॉक कैलकुलेट हो गया। अब आप स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, तो लिखेंगे स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट किए थे 1,50,000, तो यहां लिखेंगे 1,50,000 डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक अभी कैलकुलेट किए हैं 25,000, तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 25,000। 25,000 से 1,50,000 6 बार में कैंसिल हो जाता है, तो 6 टाइम्स। तो आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी कैलकुलेट हो गया 6 टाइम्स। अगर इस क्वेश्चन में केवल स्टॉक टर्नओवर रेशियो ही कैलकुलेट करने बोलता तो आपका आंसर यहीं तक खत्म हो जाता, लेकिन इस क्वेश्चन में एवरेज एज ऑफ स्टॉक, या इसी को बोला जाता है स्टॉक होल्डिंग पीरियड, यानी एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री और इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। इसका मतलब होता है कि गोडाउन में स्टॉक कितने पीरियड तक रहा है, उसके बाद वो सेल हुआ है, तो वो स्टॉक होल्डिंग पीरियड आपको कैलकुलेट करना है। तो उसको कैलकुलेट करने का मैं 2 मेथड बताऊंगा। दोनों मेथड कब कब यूज होगा वो भी मैं बताऊंगा। तो फर्स्ट मेथड देखिए, तो फर्स्ट मेथड में आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो कैलकुलेट किए हैं इसी का हेल्प लेकर स्टॉक होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट करेंगे। स्टॉक होल्डिंग पीरियड इज इक्वल टू होता है 365 डेज और 52 वीक्स और 12 मंथ डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो। आप स्टॉक होल्डिंग पीरियड डेज में बताना होगा तो 365 डेज लेंगे, वीक में कैलकुलेट करना है तो 52 वीक लेंगे, और मंथ में कैलकुलेट करना है तो 12 मंथ लेंगे।
आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप डेज में बताना चाहते हैं कि वीक में बताना चाहते हैं या मंथ में बताना चाहते हैं। तो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि डेज में बताना है, वीक में बताना है या मंथ में बताना है? तो अगर आप स्टॉक टर्नओवर रेशियो को अप्लाई करके कैलकुलेट करते हैं तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो देखिए क्या कैलकुलेट हुआ है, 6 टाइम्स। तो देखिए कि 6 से इन सब में किस में डिवाइड हो जाता है, 365 में डिवाइड नहीं होता है, 52 में भी डिवाइड नहीं होता है, 12 डिवाइड हो जाता है 6 से। तो आप स्टॉक होल्डिंग पीरियड मंथ में बता सकते हैं। ऐसे तो आप डेज, वीक, मंथ किसी में भी बता सकते हैं, लेकिन आपके हेल्प के लिए मैं बता रहा हूं कि आप स्टॉक टर्नओवर रेशियो जितना कैलकुलेट हुआ रहेगा उससे चेक कर लीजिएगा कि इन तीनों में किस में डिवाइड हो जाता है, तो उसी में आप स्टॉक होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट करके बताएंगे, डेज, मंथ और वीक में। तो यहां 6 से 12 मंथ डिवाइड हो जाता है, तो हम लोग स्टॉक होल्डिंग पीरियड मंथ में कैलकुलेट करके बताएंगे। तो यहां लिखेंगे 12 मंथ डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो आया है 6, तो 6 से डिवाइड कर लेंगे। तो 12 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 2 जा 12 होता है, यानी 2 मंथ्स। स्टॉक होल्डिंग पीरियड 2 मंथ आ गया। यानी एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री कहिए या एवरेज एज ऑफ स्टॉक कहिए या स्टॉक होल्डिंग पीरियड कहिए या इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कहिए, ये आया आपका 2 मंथ। इस होल्डिंग पीरियड 2 मंथ का मतलब होता है कि गोडाउन में स्टॉक 2 मंथ पड़ा रहता है, उसके बाद ही वो सेल होता है, उसी को कहते हैं स्टॉक होल्डिंग पीरियड। तो फर्स्ट मेथड में बताया स्टॉक टर्नओवर रेशियो को अप्लाई करके स्टॉक होल्डिंग पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट ही आपको बोल देगा स्टॉक होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट कीजिए, तो उस केस में हम लोग स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्यों कैलकुलेट करने जाएंगे? हालांकि स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करके आप इस टाइप से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उस केस में स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्यों कैलकुलेट करने जाएंगे? डायरेक्ट हम लोग स्टॉक होल्डिंग पीरियड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो सेकंड मेथड देखिए। तो देखिए सेकंड मेथड, स्टॉक होल्डिंग पीरियड या इसी को कहा जाता है एवरेज एज ऑफ स्टॉक भी कहा जाता है, इज इक्वल टू एवरेज स्टॉक डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इनटू 365 डेज, 52 वीक्स और 12 मंथ। तो आप स्टॉक होल्डिंग पीरियड डायरेक्ट कैलकुलेट करने जाएंगे तो वहां इस फॉर्मूला का यूज करना होगा, जो है एवरेज स्टॉक डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इनटू 365 डेज, 52 वीक और 12 मंथ। इन तीनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। तो एवरेज स्टॉक कैलकुलेट किए थे 25,000, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट किए थे 1,50,000 इनटू मंथ में ही कैलकुलेट करके बता रहे हैं, तो 12 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 से 1,50,000 6 बार में कैंसिल होगा और 6 से ये 12 2 बार में कैंसिल होगा, तो आ जाएगा 2 मंथ्स। तो जब आपको क्वेश्चन में स्टॉक होल्डिंग पीरियड ही केवल कैलकुलेट करना है तो आप उस केस में डायरेक्ट इस फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं। अब आप कहेंगे ये फॉर्मूला कैसे बना? ये फॉर्मूला उसी फॉर्मूले से बना हुआ है जो अभी मैं आपको स्टॉक होल्डिंग पीरियड फर्स्ट मेथड से कैलकुलेट करके बताया था। कैसे, तो उसको भी समझ लीजिए। तो उसका फॉर्मूला लिखे थे 12 मंथ डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो।
यही फॉर्मूला लिखे थे। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो के जगह स्टॉक टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है वो यहां रख दीजिए। तो क्या फॉर्मूला था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, यही फॉर्मूला था। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो की जगह उसका फॉर्मूला रख दिए। अब इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे यानी उलट देंगे तो हो जाएगा 12 मंथ इंटू एवरेज स्टॉक डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसलिए कि एवरेज स्टॉक न्यूमरेटर में चला जाएगा यानी ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 12 मंथ इंटू एवरेज स्टॉक डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो देखिए यही फॉर्मूला यहां आया था, 12 मंथ न्यूमरेटर में है और एवरेज स्टॉक ऊपर चला आया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नीचे। तो इसी फॉर्मूला से ये बना था। तो आप डायरेक्ट स्टॉक होल्डिंग पीरियड इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। और क्वेश्चन में स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी पूछा गया है और स्टॉक होल्डिंग पीरियड, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का भी यूज करके आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो एंड स्टॉक होल्डिंग पीरियड। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसको सेल भी कहा जाता है ये 2 लाख है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25% ऑन कॉस्ट, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 25% ग्रॉस प्रॉफिट होता है। ओपनिंग स्टॉक ₹38,500 एंड क्लोजिंग स्टॉक ₹41,500। यानी इस क्वेश्चन से आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी कैलकुलेट करना है और स्टॉक होल्डिंग पीरियड भी कैलकुलेट करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25% तो दिया हुआ है, लेकिन ये 25% ऑन कॉस्ट दिया हुआ है। ऑन कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 25% ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। और इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है, तो हम लोग पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करेंगे। तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 100 एज्यूम करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करेंगे। तो लिखेंगे लेट कॉस्ट प्राइस बी ₹100। कॉस्ट प्राइस यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ही कहते हैं। तो कॉस्ट में जब प्रॉफिट दिया हुआ है तो कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कह रहा था कि कॉस्ट का 25%, तो कॉस्ट एज्यूम किए हैं 100, तो 100 का ही 25% कैलकुलेट करेंगे। तो होगा ₹25। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो आ जाएगा सेलिंग प्राइस, यानी सेल आपका निकल जाएगा 125। अब इसके बाद यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे जिससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करेंगे। तो लिखेंगे सेल और राइट साइड लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सिंस सेल अभी कैलकुलेट किए हैं 125, तो यहां लिख लेंगे ₹125। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कॉस्ट प्राइस एज्यूम किए थे 100, यानी 100 के ही बेसिस पे ये सेल निकला था 125। देयरफॉर सेल इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 लाख, तो यहां लिखेंगे ₹2 लाख। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा ₹100 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 2 लाख। अब 25 से कैंसिल करेंगे, 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, 5 से 2 लाख कैंसिल होगा 40,000 बार में। तो 40,000 इंटू 4, तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा ₹1,60,000।
तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया 1,60,000। अब हम लोग एवरेज स्टॉक कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। तो ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक भी। तो यहां लिखेंगे एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक होल डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 38,500, तो यहां लिखेंगे 38,500 प्लस क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 41,500 डिवाइडेड बाय 2। तो 38,500 प्लस 41,500 हो जाएगा 80,000 डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज स्टॉक भी आपका निकल गया 40,000। अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करेंगे। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी कैलकुलेट किए हैं 1,60,000, तो यहां लिख लेंगे रुपीज 1,60,000 डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक कैलकुलेट किए हैं 40,000, तो रुपीज 40,000। अब 40,000 से 1,60,000 4 बार में कैंसिल होगा। इसका मतलब स्टॉक टर्नओवर रेशियो आपका निकल गया 4 टाइम्स। अब आपको कैलकुलेट करना है स्टॉक होल्डिंग पीरियड। तो लिखेंगे स्टॉक होल्डिंग पीरियड इज इक्वल टू, यहां स्टॉक टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स निकला है, तो 4 से 52 वीक में भी डिवाइड हो जाता है और 12 मंथ में भी डिवाइड हो जाता है। तो आप वीक में भी बता सकते हैं, मंथ में भी बता सकते हैं, जिसमें आपका मर्जी हो उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं आपको यहां वीक में कैलकुलेट करके बता रहा हूं। तो हो जाएगा 52 वीक डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो 52 डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो अभी कैलकुलेट किए हैं 4, ये वीक में आएगा। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 13 4 जा 52 होता है, तो हो जाएगा 13 वीक। यानी स्टॉक होल्डिंग पीरियड का मतलब हो गया कि स्टॉक गोडाउन में 13 वीक पड़ा रहता है, उसके बाद वो सेल होता है। तो स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। थैंक यू।